हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं बाबू आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड का बाबू 5 नंबर चैप्टर का नाम है रोज। और इसके जो लेखक हैं वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। इनका जन्म कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था, यानी लेखक के बारे में लेखक परिचय आप सभी क्लास 10th में पढ़े होंगे। क्लास 10th में हिंदी में चैप्टर था हीरो श्रीमान, वहां पर आप लोगों को पता होगा। लेकिन मैं यहां पर आज का वीडियो में लेखक के बारे में लेखक परिचय जानेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बाबू। ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेखक परिचय से आता है, ठीक है। तो आप सभी को मैं बता देता हूं कि आप लोगों का लक्ष्य क्या है। सबसे पहले आप सभी का लक्ष्य क्या है, हम लोग को गोल सेट पहले करना होता है बाबू, क्योंकि हम लोग जो है 2026 के लिए अच्छे तरीके से यहां पे मेहनत कर रहा हूं बाबू, ठीक है। आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर करना है। कितना करना है? 95 प्लस स्कोर करना है हिंदी में। 95 का आप सभी लक्ष्य रखिएगा, तभी आपको 90 प्लस नंबर भी आ सकता है। एक वीडियो मैंने बनाया हूं कि आप सभी 95 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं, क्या नियम रहेगा, वो भी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा बाबू। विद्यादायनी पर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तभी आप 90 प्लस नंबर्स भी हॉल कर सकते हैं। यदि आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, तो आप लोगों का लक्ष्य कितना है टोटल मार्क्स लाने का? 450 प्लस। क्या है बाबू? 450 प्लस। अभी आपके पास लगभग 9 महीने का समय है, तो अभी आप प्रिपरेशन अच्छे से करके 450 जो है लक्ष्य जो है वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मोटिवेट के लिए मैं आप लोगों को यहां से सब कुछ बतला दिया हूं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं किनके बारे में, अज्ञे जी के बारे में, ठीक है। चलिए सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सब बुक है। कौन सा बुक है सर? आप तो जान ही रहे होंगे ना, बुक का नाम क्या है आपका? ये बुक का नाम है, क्या आपका है? बुक का नाम दिगंत भाग 2 है, ठीक है। और हम लोग बाबू पढ़ रहे हैं गदखंड। मैंने पहले आपको बता दिया हूं गदखंड का चैप्टर नंबर आपका 5 है। 4 नंबर चैप्टर तक हम लोग जो है वो इंड कर चुके हैं। अब हम लोगों का बारी है 5 नंबर चैप्टर का। और जो चैप्टर है बाबू रोज है, रोज है चैप्टर, ठीक है। और इसके लेखक कौन है सर? तो लेखक ये है, देखिए इनको पहचान रहे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं, ठीक है। यही है इसके लेखक बाबू, आपको याद रखना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाएगा सर कैसे याद रखेंगे? अरे यार ऐसे याद रखना है बाबू। रोज अजय देवगन का हम लोग ये ट्रिक अपनाना है कि रोज जो है अजय देवगन जो एक्टर हीरो जो है वो ऐसे याद आप कर सकते हैं ना कि रोज उनका फिल्म देखते हैं। क्या है? फिल्म देखते हैं किनका? अजय का। अजय से आपको क्या करना है? अजय से आपको क्या करना है बाबू? आपको अज्ञे को ये कन्वर्ट कर लेना, अजय से अज्ञे, ठीक है। तो रोज, रोज के कौन है लेखक? अज्ञे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा ना, ये ट्रिक नियम अपना के, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद देखिए लेखक परिचय। फर्स्ट वीडियो में क्या रहेगा सर? लेखक के बारे में हम लोग देखते हैं ना, कोई भी चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में बांटे हुए हैं बाबू। पहले में लेखक परिचय और दूसरे में हम लोग संपूर्ण अर्थ देखेंगे, यानी रोज चैप्टर का जो भी है, ठीक है, उसका हम लोग पूरा अर्थ देखेंगे। और तीसरे वीडियो में हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे आएगा या आया हुआ है या आएगा, ठीक है, या रहेगा, वो सब चीज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। जितने भी बुक में बाबू आप लोगों का क्वेश्चंस है वो तो देखेंगे हम लोग सब्जेक्टिव में, और बाहर से भी जो क्वेश्चंस आता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो तीनों वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो वो 3 वीडियो देखिए, आपका जो चैप्टर है वो इंड हो जाएगा, आपको पूरा जानकारी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बाबू, यानी लेखक परिचय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये ट्रिक समझ गए ना? रोज हम लोग अजय देवगन का फिल्म देखते हैं, तो अजय से, ठीक है, अज्ञे को कन्वर्ट कर लेना है, तो रोज से हो जाएगा क्या? अज्ञे। याद हो गया ना? इसी तरह से एग्जाम्स में आएगा तो आप क्या करना है, उसको बना लेना ऑब्जेक्टिव में। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है कि 5 नंबर चैप्टर तो है ही रोज, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। उसके बाद लेखक परिचय में सर क्या रहेगा? इनका जन्म कब हुआ था बाबू? ये देखिए यूपी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन चले गए थे बाबू, ठीक है। इनका निवास स्थान कहां हो गया? पंजाब। ये यूपी के थे, ठीक है। और इनका जन्म बाबू 7 मार्च 1911,
कब हुआ था बाबू? 7 मार्च 1911, जो कि आप सभी यहां पर देख रहे होंगे। क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? इनका जन्म देखिए 7 मार्च 1911। किनका सर? अज्ञे जी का। बाबू ये देखिए यहां पर फोटो आप सभी देख रहे हैं ना, अज्ञे जी यही है, इनका जन्म हुआ था। याद करना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। वो 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो मालूम रहेगा तब ना। 1911 में इनका जन्म हुआ था और 7 मार्च का डेट था बाबू, ठीक है। यानी 7 मार्च 1911 इनका जन्म हुआ था। और इनके निधन के बारे में, जब इनका जन्म हुआ तो निधन के बारे में भी तो जानना जरूरी है ना। कभी कभी निधन से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है बाबू, ठीक है। यानी कि इनके बारे में यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो निधन भी पढ़ना जरूरी है। तो निधन हुआ था बाबू 4 अप्रैल 1987। कब हुआ था? 1987 4 अप्रैल, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल, याद रखना है 4 अप्रैल 1987 में इनका निधन यानी मृत्यु हो गया था मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये कहां के रहने वाले थे सर? ये जो है ना यूपी के रहने वाले थे बाबू। कहां के? यूपी। बाद में वो निवास करने के लिए पंजाब चले गए। कहां चले गए? निवास स्थान यदि पूछा जाएगा ना, मूल स्थान, ठीक है, मूल स्थान, तो ये कहां? पंजाब के लिए, ठीक है। कौन सा गांव, कौन सा जगह सर? यूपी में। यूपी में था कहां? कुशीनगर। कहां है बाबू? ठीक है, यूपी में कहां? कुशीनगर। उसके बाद देखिए मूल स्थान, मूल स्थान कहां है बाबू? कानपुर, पंजाब में जगह है, वहीं वो रहने के लिए शिफ्ट हो गए। उसके बाद देखिए इनके माता पिताजी का नाम क्या है सर? माता जी का नाम बाबू वयंती देवी। क्या है? माता जी का देवी, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम, माता जी का नाम समझ गए ना, माता जी का नाम वयंती देवी, और इनके पिताजी के नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जी, ठीक है। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री इनके पिताजी का नाम था। अज्ञे जी का जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं किनके बारे में? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी के बारे में। और इनके फादर के नाम थे बाबू क्या? हीरानंद शास्त्री। वो क्या काम करते थे सर? उनको जॉब था गवर्नमेंट में, ठीक है, यानी सरकारी जॉब था बाबू। किस चीज में? प्रख्यात पुरातत्ववेदता यानी में खोज करते थे, ठीक है। वो जानकारी पाते, पुराना 100 साल 200 साल 500 साल जो चीज रहता है ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके बारे में जानना प्रख्यात पुरातत्ववेदता है, ठीक है। इनके पिताजी, अज्ञे जी के पिताजी बाबू, ठीक है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो एक को छूटेगा जी, नहीं छूटेगा। अब देखिए क्या है इनके बारे में, जन्म है, ठीक है। जन्म कब हुआ था सर? 7 मार्च 1911 में जन्म हुआ था। 1987 में इनका निधन हो गया था। एक मूल स्थान कहां? यूपी के रहने वाले, कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर यानी, ठीक है, यूपी में कहां के रहने वाले थे? कुशीनगर। और कौन सा गांव? कसैया गांव है, ठीक है। और वे कहां के थे? यूपी के। कहां? यूपी, कुशीनगर। उसके बाद मूल स्थान बाबू कहां चले गए थे रहने के लिए? निवास स्थान पंजाब, करतारपुर, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री। हीरानंद शास्त्री इनके पिताजी का नाम बाबू, और इनके माताजी का देवी, ठीक है। आगे आना, इतना ऑब्जेक्टिव आएगा तो एक भी छूटेगा नहीं। बहुत अच्छा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं ये कहां से शिक्षा पाए। भाषा ज्ञान, इनको कौन सा सब्जेक्ट में भाषा ज्ञान था। और लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या है, व्यक्तित्व एवं स्वभाव इनका कैसा था। और भी आगे देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, वो शिक्षा कहां से सर किए थे? शिक्षा सबसे पहले प्रारंभिक में, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में वो पढ़ना चालू किए, प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर किए। यानी कि वो लखनऊ में रहे थे सबसे पहले, प्रारंभिक में। यूपी बोले ना, यानी कि लखनऊ में आप वो प्रारंभिक 4 साल तक वो प्रारंभिक में घर में ही रहकर वहां से शिक्षा थोड़ा बहुत जो होता है बाबू वो वहां से ग्रहण किए। उसके बाद मैट्रिक में उन्होंने मैट्रिक किए 1925 में। कब किए सर? 1925 में अज्ञे जी मैट्रिक पास किए। उसके बाद कहां से? पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैट्रिक पास किए 1925 में। जो कि मैं बोला ना, यूपी के बाद वो कहां शिफ्ट हो गए बाबू? पंजाब में रहने चल गए। उसके बाद देख लीजिए क्या है, इंटर। इंटर जो है 2 साल के बाद उन्होंने इंटर किया बाबू। कहां से? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। कहां से बाबू? क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने इंटर पास किए, यानी कि वो मद्रास से किए। इसका रीजन क्यों रहा? रीजन क्यों रहा कि वो मैट्रिक अलग जगह से किए, इंटर अलग जगह से? इसलिए रीजन था बाबू कि उनके वो गवर्नमेंट जॉब में थे, ठीक है, वो पुरातत्ववेदता थे।
और वो उनका जहां जहां शिफ्ट होता था, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में होता है ना ट्रांसफर वगैरह, तो उनका जहां हो जाता तो फैमिली के साथ जाते ही थे, तो उन्होंने उनका चेंज हो जाता था, ठीक है। यानी 1925 में वो मैट्रिक पास किए, 19 यानी 2 साल के बाद उन्होंने बाबू इंटर मद्रास क्रिश्चियन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से, ठीक है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ठीक है, 2 साल के बाद वो क्या कर लिए, इंटर कर लिए 1927 में, ठीक है, याद हो गया ना। उसके बाद देखिए बीएससी किए, क्या किए, बीएससी किए, कब किए, 1929। 1929 में बाबू कौन, अज्ञे जी ने जो है 1929 में क्या किए, बीएससी पास किए। कहां से पास किए, फॉर्मन कॉलेज, कहां, फॉर्मन कॉलेज लाहौर, ठीक है, फॉर्मन कॉलेज लाहौर। बाबू उस समय जो था ना वो हम लोगों का देश एक था, भारत पाकिस्तान सब एक था उस समय, जो है बंटवारा नहीं हुआ था, देश आजाद नहीं था, तो सब लोग एक में थे। लेकिन अब जो लाहौर है वो पाकिस्तान में चल गया है। अभी युद्ध भी हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा अभी बंद है, लेकिन पाकिस्तान का हरकत तो आप सभी लोग जानते ही हैं, वो कब ना कुछ करते, तो वही चीज है। लेकिन हम लोग भी जो भारतीय लोग हैं वो कमजोर तो नहीं है ना, तो वही चीज है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 1929 में फॉर्मन कॉलेज लाहौर, पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में है। अभी जो लाहौर जो है पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद देखिए एमए कहां से किए बाबू, एमए अंग्रेजी पूर्वार्ध लाहौर से एमए उन्होंने किए। वो डेट टाइम नहीं दिया हुआ है वो कौन सा ईस्वी में एमए किए, लेकिन लाहौर से किए बाबू, ठीक है, जो कि अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। वो एमए किए अंग्रेजी से, इंग्लिश से। उसके बाद देख ली क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने पर उन्होंने पढ़ाई रोक दी, वो युद्ध किए थे बाबू, ठीक है, तो इसलिए वो क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने के कारण वो आगे का पढ़ाई नहीं कर पाए। अज्ञे जी याद करना है, ऑब्जेक्टिव समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव जो है आपके एग्जाम्स में आ सकता है और ढेर सारा ऑब्जेक्टिव जो है बनता है, तो उसको याद करना है ना जी। तो क्या लिखा हुआ, 1925 में क्या किए, मैट्रिक पास किए। 1925 में मैट्रिक पास किए, कहां से किए, वो देखा, वो मैट्रिक पास पंजाब विश्वविद्यालय से। उसके बाद 2 साल के बाद यानी कि 1927 में इंटर पास किए। इंटर कहां से पास किए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने इंटर पास किए। उसके बाद बीएससी किए 1929 में फॉर्मन कॉलेज, कहां से सर, फॉर्मन कॉलेज से बाबू 1929 में, जो कि लाहौर, अभी लाहौर जो है वो पंजाब, ठीक है, कुछ पार्ट जो है ना वो पंजाब वो लोग भी रखे हुए हैं, तो वही चीज है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की 1929 में फॉर्मन कॉलेज लाहौर में था, पंजाब में भी उधर पढ़ रहा है, यानी पाकिस्तान में, ठीक है। वर्तमान जो है बाबू, वर्तमान कहां है सर, वर्तमान पाकिस्तान में लाहौर है ना, पता है ना। उसके बाद एमए किए अंग्रेजी से, वो पता नहीं है कौन सा ईस्वी में, लेकिन लाहौर से किए। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन के कारण वो गिरफ्तार हो गए और आगे का एजुकेशन जो है वो प्राप्त नहीं कर पाए बाबू, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, भाषा ज्ञान, उनको कौन सा सब्जेक्ट आता था सर, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त फारसी, ठीक है, फारसी, तमिल, ठीक है। वो बाबू कौन सा भाषा, अंग्रेजी, फारसी, हिंदी, ठीक है, संस्कृत और तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। ये सब भाषा उनको आता था अज्ञे जी को, यही चीज लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए बाबू क्या लिखा हुआ है कि व्यक्तित्व एवं स्वभाव, वो कैसे स्वभाव के थे, वो कैसे व्यक्ति थे, वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। वो कैसे स्वभाव थे, सुंदर थे, लंबा थे, गठीला शरीर था। वो कैसे थे, सुंदर थे, लंबा शरीर था, गठीला शरीर था, यानी बहुत अच्छे देखने में लगते थे। सुरुचि सुव्यवस्था, क्या लिखा हो बाबू, सुरुचि सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता, एकांत प्रियता, ये यानी कि एकांत में वो रहना चाहते थे। वो ज्यादा जो है वो भागदौड़ या फिर ज्यादा शोरगुल उनको पसंद नहीं था बाबू, ठीक है। शासन प्रियता, उनको अनुशासन में रहना वो प्रिय लगता था, अच्छा लगता था। एकांत, एकांत प्रिय, एकांत में रहते थे, एकांत प्रिय, अंतर्मुखी स्वभाव के थे, गंभीर एवं चिंतन शैली, मितभाषी, अपने मौन एवं मित भाषण के लिए प्रसिद्ध थे। मौन रहना यानी चुपचाप के लिए वो प्रसिद्ध जाने जाते थे। उनके पिताजी का वो ट्रांसफर होता था ना, मैंने आपको बताया ना जी, यानी कि उनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, ठीक है, तो उनका ट्रांसफर जो होता था उसके लिए वो लखनऊ, तो कभी कश्मीर, तो कभी लाहौर, तो कभी पटना, वो सभी जगह उनका ट्रांसफर होता था और वो आ जाते थे, क्योंकि फैमिली है ना,
तो फैमिली के साथ जाते थे। कहां कहां सर? कभी लखनऊ, तो कभी कश्मीर, तो कभी लाहौर, तो कभी पटना, तो कभी मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने और परिवहन करने का संस्कार जो है वो बचपन में ही मिला। घूमने का उनको शौक था बाबू। शुरुआत में यदि आपको आदत लग जाता है तो अंतिम समय तक जो है वही आदत रहेगा ना। तो वही चीज लिखा हुआ है कि उनको जो है वो। चलिए अब क्या है, अभिरुचि। इनको किस चीज में अच्छा लगता था सर? अभिरुचि क्या है? अभिरुचि बागवानी करने में, खेती वगैरह सब छोटा मोटा होता है ना बाबू, आगे में जमीन वगैरह सब में बागवानी में फूल पत्ती थोड़ा बहुत खाने पीने वाला, तो बागवानी हो गया। पर्यटन करने में, घूमने में, अध्ययन करने में बाबू, पढ़ने में आदि के अलावा जो है जनों प्रकार के पेशेवर, ठीक है, ये सब चीज में, बागवानी करने में, घूमने, ठीक है, बागवानी करने, पर्यटन अध्ययन करने में आदि में अलावा उनको मन लगता था बाबू किसमें? फोटोग्राफी में, हस्तकला में, फोटो खींचने में, हाथ से हस्तकला यानी कोई भी चीज जो होता है ना वो कोई भी चीज को फोटोग्राफी करने में, ठीक है। उसके बाद क्या है बाबू? शिल्प, शिल्प वगैरह सब होता है। कोई भी घर वगैरह सब में नहीं होता है, जो जो घर वगैरह सब में अलग अलग चीज होता है ना बाबू, तो वो सब शिल्प कहलाता है। यानी शिल्प में वो सब आप उन लोगों को काम करने में वो सब में मन लगता था। उसके बाद क्या है कि आदि में प्रवीणता, आदि में प्रवीणता थे। उसके बाद यूरोप, एशिया, अमेरिका, साहित्य के कई देशों की साहित्यिक यात्राएं। साहित्यिक यात्राएं कहने के मतलब जो बुक है, किताब है, यूरोप के बारे में, एशिया के बारे में, अमेरिका के बारे में, अन्य जो देश के बारे में है, वही चीज यहां पर लिखा गया। उसके बाद बाबू क्या है कि सम्मान में उनको क्या मिला था सर? सम्मान में उनको क्या मिला था? ठीक है, यानी कि उनको सम्मान, इज्जत, पुरस्कार जो है वो क्या क्या मिला था बाबू? वो महान थे, यानी कि उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था बाबू उनको? किनको सर? अज्ञे जी को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जो कि रोज लिखे हैं 5 नंबर चैप्टर गद्य खंड में आप लोगों का है। क्लास 12th में इनके बारे में आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, तो पता तो है ना ये सब चीज, लेकिन यहां हम लोग और भी पढ़ ले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला था बाबू। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुगा, सुगा यूगोस्लाविया, ठीक है, सुगा यूगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था। यानी उनको बाबू ढेर सारा पुरस्कार उनको मिला था। उसके बाद देखिए देश विदेश, उसके बाद क्या लिखा हुआ? देश विदेश, ठीक है, अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित वो किए जाते थे। विजिटिंग प्रोफेसर यानी आमंत्रित किए जाते थे देश के कॉलेज यूनिवर्सिटी में, विदेश के कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वहां वो लोग इनवाइट करते थे, वो वहां जाते थे और उनको पुरस्कार सम्मान भी वो मिलता था। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार महान जो है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब पुरस्कार जो है उनको मिला है बाबू, ठीक है। उसके बाद देखिए पत्रकारिता में वो क्या क्या किए हैं, पत्रकारिता में उनका योगदान क्या है, वो क्या क्या लिखे हैं बाबू, यानी न्यूज वगैरह सब में आर्टिकल जो होता है ना वो देते थे, वो लिखते थे, ठीक है। वो क्या है? सैनिक वाला में, ठीक है, सैनिक, विशाल भारत, कहाँ का है, कहाँ का है वो चीज यहाँ पर बताया गया। सैनिक जो है वो आगरा में रहता था बाबू, वहां पे जो है वो छपता था, ठीक है, अखबार में न्यूज वगैरह होता है ना, तो यहाँ याद रखना है सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, उसके बाद क्या है? प्रतीक, प्रतीक दिनमान, उसके बाद क्या है कि टाइम्स, ठीक है, अभी भी है। उसके बाद क्या है बाबू? थॉट वाक एविडेंस, क्या लिखा हुआ है? थॉट वाक एवरीमैन्स, ठीक है, थॉट क्या लिखा हो बाबू कि थॉट वाक एवरीमैन्स, अंग्रेजी में संपादन ये सब करते थे। यानी कि वो हिंदी, अंग्रेजी जो भी भाषा उनको रहता था बाबू वो सब में वो लिखते थे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ गया ना। इससे यहां से कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन पढ़ना जो है इंपॉर्टेंट है बाबू। और भी आगे बहुत सारा चीज इनके द्वारा, कृतियां क्या क्या है, रचना क्या क्या, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। यानी इनका कृतियां क्या है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां से देखिए ग्रीन जो लिखे हुए हैं, ग्रीन कलर का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इनके द्वारा जो कृतियां, इनके द्वारा जो लिखा गया है वो याद करना है बाबू, ठीक है। क्या क्या है सर? सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दी। 10 वर्ष की अवस्था में, 10 वर्ष में क्या करते हैं सब लोग? खेलते हैं, कूदते हैं, ठीक है, यही सब चीज करते हैं ना बाबू, कोई काम करते हैं? मात्र 10 वर्ष में वो कविता लिखना शुरू कर दिए थे। कौन लिखना शुरू कर दिए थे? अज्ञे जी। यहां से समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि 10 वर्ष में कौन सा जो लेखक है, कवि जो है वो अपने बारे में, ठीक है,
वो लिखना यानी कि 10 वर्ष में कौन जो में आएगा तो बन जाएगा ना। अज्ञेय जी थे। कौन थे बाबू? अज्ञेय जी जो थे वो 10 वर्ष की अवस्था में, 10 वर्ष के एज में वो लिखनी शुरू कर दिए थे। क्या कर दिए थे बाबू? उसके बाद क्या है कि लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, ठीक है, वो लेखन क्या करते थे, जो लिखते थे वो अंग्रेजी भाषा लैंग्वेज में भी और हिंदी में भी लिखते थे बाबू, ठीक है। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक जो है वो नाटक लिख लिया। क्या लिख दिए बाबू? इंद्र सभा नाटक वो बचपन में खेलने के लिए वो लिख दिए। यानी सबसे पहले जो कृतियां उनके द्वारा लिखा गया था कौन सा था? इंद्र सभा। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि इंद्र सभा किनके द्वारा लिखा गया है, किनकी रचना है, किनकी कृतियां है, तो अज्ञेय जी का है, ठीक है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ठीक है बाबू। यानी इंद्र सभा जो नाटक है किनकी है? अज्ञेय की है। उसके बाद घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु, क्या है? आनंद बंधु। घर में वो हस्तलिखित पत्रिका वो आनंद बंधु निकालते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए 1924 और 1925 में, ठीक है, यानी 1924 से लेकर 1925 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ। कब हुआ था बाबू? 1924 में। सबसे पहले जो वो लिखे थे, क्या लिखे थे? इंद्र सभा। खेलने के उम्र में, बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा। उसके बाद घर में हस्तलिखित पत्रिका जो वो निकाले, कौन सा? आनंद बंधु निकालते थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है, इसलिए मैं बार बार एक चीज को आपको बता रहा हूं। उसके बाद 1924 से 25 में अंग्रेजी में उपन्यास लिखा था। 1924 से 25 के बीच में अंग्रेजी में उपन्यास लिखा था। 1924 में पहली कहानी बाबू इलाहाबाद स्काउट पत्रिका। कौन सा? स्काउट पत्रिका। वो पत्रिका का नाम क्या है? सेवा में प्रकाशित हुआ। कहां? सेवा में। उसके बाद 1930 के बाद नियमित लेखन किए। उसके बाद बाबू 1924 तो वो हो ही गया ना, फिर कुछ दिन के बाद ही लिखना शुरू कर दिए, यानी 1930 से जो है नियमित लिखना शुरू कर दिए। बीप थगा, क्या है? बीप थगा। उसके बाद क्या है? देवदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पाखंडियां आदि कहानी संकलन ये किए। ये सब ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट क्या है? इंद्र सभा। इंपोर्टेंट क्या है? सेवा। इंपोर्टेंट क्या है? आनंद बंधु। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बाबू शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी किनकी कृतियां है, किनकी रचना है? तो अज्ञेय की रचना है। ऑब्जेक्टिव में आता है बाबू, ठीक है। शेखर एक जीवनी जो है वो 2 भाग में लिखे, 2 भाग में। कौन सा? शेखर एक जीवनी 2 भाग में लिखे, एक 1941 में और दूसरा 1944 में। 1941 एंड 1944 में शेखर एक जीवनी 2 पार्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद देख लीजिए क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इंपोर्टेंट क्या है? क्या लिखा है? इंपोर्टेंट नदी के द्वीप। क्या लिखा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? 1952 में क्या लिखे थे? द्वीप लिख दिए 1952 में। अपने अपने अजनबी 1961 में सभी उपन्यास। उत्तर प्रियदर्शी 1967 में नाटक लिख दिए थे। उसके बाद क्या है कि भन्नुदूत, उसके बाद भन्नुदूत, ठीक है, भन्नुदूत, चिंता, इत्यालम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा, क्या लिखा हुआ? बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ऐसा कोई घर आपने देखा आदि कविता संकलन। अरे यायावार रहेगा याद, क्या लिखा हुआ? 1953 में एक बूंद सहसा उछली, 1961 में यात्रा साहित्य। ये सब चीज उन्होंने लिखे बाबू, ठीक है। और भी हम लोग देखेंगे, यानी इंपोर्टेंट क्या है वही चीज मैं आप लोगों को यहां से बतलाने का प्रयास करता हूं। इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट क्या है? आनंद बंधु। सबसे इंपोर्टेंट क्या है? आनंद बंधु। उसके बाद देखिए इंद्र सभा, सेवा। उसके बाद देख लीजिए शेखर एक जीवनी। उसके बाद क्या है कि भन्नुदूत, क्या लिखा हुआ है? शेखर एक जीवनी, भन्नदूत, ठीक है, भन्नदूत। उसके बाद क्या है? आंगन के पार द्वार। उसके बाद क्या है? हरी घास पर क्षण भर,
उसके बाद क्या है, द्वीप, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है बाबू, 5 6 7 जो लिखे हैं यही सब आपके एग्जाम्स में आ सकता है, और ज्यादा कुछ है नहीं। हिरोशिमा आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, वो भी आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उनके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आज्ञे जी के द्वारा और भी कुछ इनके द्वारा लिखा हुआ है, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, त्रिशंकु, त्रिशंकु आत्मनेपद आलवल अगतन भवंती अंतरा शाश्वती स्तर आदि सभी निबंध जो है तार सप्तक 1943 में, दूर सप्तक 1951 में, ठीक है। उसके बाद इंपोर्टेंट क्या है मैं यहां से बता रहा हूं, तीसरा सप्तक, तीसरा सप्तक इंपोर्टेंट है, आता है, ठीक है। वो कब लिखा गया था, 1959 में। उसके बाद चौथा सप्तक 1978 में। उसके बाद क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पुष्प ऋणी, क्या लिखा हुआ, पुनी रूपांबरा नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि सभी संपादित ग्रंथ। उसके बाद क्या लिखा के श्रीकांत जैनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र आदि अपने उपन्यास, अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियां पर अंग्रेजी किए। रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा का हिंदी अनुवाद किया, ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा का हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया, समझ रहे हैं ना, वही चीज यहां पर बताया गया है। यानी तीसरा सप्तक, तीसरा सप्तक इंपोर्टेंट है। उसके बाद यहां से एक ही इंपोर्टेंट है जो आता है, जो आता है बाबू, वही चीज मैं आप लोगों को याद करने बता रहा हूं। ज्यादा कीजिएगा तो दिक्कत हो जाता है ना, और हो नहीं पाएगा उतना, ठीक है। तीसरा सप्तक यहां से इंपोर्टेंट है। क्या है इंपोर्टेंट, तीसरा सप्तक। उसके बाद यहां से क्या है, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, ठीक है, इंद्र सभा, सेवा, आनंद बंधु, शेखर एक जीवनी, यही सब इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और कुछ ज्यादा है कहां, 5 6 7 तो याद करना ही है। आ गया समझ में ना, यही है कौन, अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए क्या लिखा, इनके बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब जो कहानी में है, ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ लिए, और भी इनके बारे में जो लिखा हुआ है वो भी हम लोग देख लेते हैं बाबू, और लास्ट में हम लोग सारांश भी देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देर और लगेगा, आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहां से भी जानना पढ़ना अति आवश्यक है, क्वेश्चंस आ जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे हिंदी के आधुनिक साहित्यिक, क्या लिखा हुआ है कि हिंदी के आधुनिक साहित्यिक के में, ठीक है, हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे वे, आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि कथाकार। लिखा हो बाबू कि वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख क्या थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लेखक तो थे ही, साथ साथ प्रमुख जो है कथाकार थे, कथाकार लेखक कवि भी थे। और क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि पत्रकार थे, पत्रकार विचारक, वो सब ये सब थे। उसके बाद क्या है कि साहित्यिक के अनेक, और क्या है कि साहित्यिक की अनेक विधाओं, यात्रा, साहित्य, आलोचना, डायरी आदि में भी उनका अवदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने विशाल साहित्य की रचना की, जिसमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि की धारणा, धरातल और पर प्रयोगों और नावचारों की बहुलता है। साहित्य में लेखन की अतिरिक्त, और क्या लिखा हुआ है कि साहित्य में अतिरिक्त संपादन नियंत्रक, संपादन, अभिप्रेरण, परिसंवाद, भाषण आदि के द्वारा भी उन्होंने आत्मक को विस्तार दिया है। उसमें क्या लिखा, प्रतिनिधित्व करने वाली सांगठनिक क्षमताओं से युक्त नेतृत्वकारी प्रतिभा और रचनात्मक कर्मठता थी। अज्ञे का जीवन और साहित्य जो घनिष्ठ रूप से परस्पर संपृक्त है, विशेष व्यक्तित्व के विशेष क्या से संपन्न विधित पूर्ण स्वाधीनता, क्या है, विधित व्यक्तित्व से संपन्न एवं वैविधिक पूर्ण स्वाधीनता, आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में उनकी भूमिका रही है। यहां से कुछ ज्यादा है नहीं, इंपोर्टेंट यही है कि अज्ञे जी जो थे हिंदी के आधुनिक साहित्य में प्रमुख प्रतिभा थे, और साथ साथ लेखक के साथ साथ क्या थे बाबू, कवि थे, कथाकार थे, पत्रकार थे, ठीक है, वो सब चीज थे अज्ञे जी। और देखिए क्या है, कारावास, जेल में, ठीक है, जेल, कारावास और जेल यातनाओं भी उन्होंने सहनी पड़ी। उनको जेल भी जाना पड़ा, किस लिए, वो यहां पर दिया हुआ है कि वो जेल भी गए थे, द्वितीय महायुद्ध के दौरान उन्होंने सेना में नौकरी की।
द्वितीय महायुद्ध के दौरान के समय में वो सेना में उनको नौकरी भी थी, तो उस समय वो गए थे, सेना में नौकरी थी, वे आजीवन सैलानी रहे। रोमांचक यात्राएं करना उनका स्वभाव और शौक था। रोमांचक यात्राएं करना उनका क्या था? स्वभाव था, शौक था, अच्छा लगता था। हिंदी में शायद ही कोई ऐसा लेखक कलाकार हो, हिंदी में, हिंदी भाषा में, हिंदी में शायद कोई ऐसा कलाकार हो, लेखक हो, जिसकी अज्ञेय की प्रकार, ठीक है, अज्ञेय की थी, प्रतिभा, रुचि और शौक की अपरिमित, क्या लिखा हुआ? शौक की अपरिमित विविधता के कारण उनके व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का विस्तार, गहराई, विविधता और एक विदित संगठित हुई और वे विचलन हुई और वे विलक्षण लेखक बन गए। ठीक है, ज्यादा है नहीं, कुछ ज्यादा सोचना है नहीं बाबू। और देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि साहित्यिक में प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद आए महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन में अज्ञेय की भूमिका जो है वो बहुत ज्यादा उसमें रही थी। ठीक है, कहानी को महज किस्सा, आख्यान और इतिवृत्त के धरातल से ऊपर उठाकर एक कलात्मक रूप के तौर पर उभारने वाले को अग्रणी रहे हैं। हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय जो है वो जितेंद्र कुमार और अज्ञेय को दिया जाता है। इसके साथ ही बौद्धिकता, नैतिक वैचारिक जागरूकता और कलात्मक भी अज्ञेय ने हिंदी कथा में जोड़ी। अज्ञेय ने हिंदी कहानी में भावी विकास का प्रारूप अपनी कहानियों के द्वारा प्रस्तुत किया। और क्या लिखा हुआ है कि अज्ञेय के नई कहानी का कल्पना नहीं की जा सकती है, और अज्ञेय की नई कहानी की कल्पना जो है वो नहीं की जा सकती है। किनके द्वारा? बिना अज्ञेय के नई कहानी की कल्पना जो है वो नहीं की जा सकती है। ठीक है, आगे समझ में ना। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि अज्ञेय द्वारा ये रोज जो चैप्टर है बाबू वो कहां से लिया गया? वे गैंग्रीन से। कहां से? गैंग्रीन, याद करना। ठीक है, अज्ञेय के द्वारा गैंग्रीन जो है 1934 में, ठीक है, 1934 में जो है अज्ञेय जी, ठीक है, लिखी गई कहानी यहां प्रस्तुत है। बाद में इसका नाम जो है वो रोज कर दिया गया। पहले क्या था? गैंग्रीन, उसके बाद रोज कर दिया। यह प्रेमचंद्र के बाद की श्रेष्ठ हिंदी कहानियों में परिगणित होती है। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत जो है आत्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करता है। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद का सारा जो समय है मालती को घर पर एकाकी काटना होता था। मालती के हस्बैंड जो है वो डॉक्टर चल जाते थे। ठीक है, उसका जो है चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा जो है वो सोता रहता था। क्या रहता था? इनका एक बेटा था, मालती का एक बेटा था, गुसैला था। ठीक है, वो बाबू, ठीक है, इसलिए वो सोता रहता था होगा। और देखिए क्या लिखा हो कि मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक वो जो है मालती जो उसको देखभाल करती थी अपने बेटा को, ठीक है, कार्यों में अपने को व्यस्त रखती थी। उसका जीवन, वो जीवन से समझिए तो उब चुकी थी बाबू। उसका जीवन उबा सा था। जीवन उब से और उदासी के बीच यंत्रवंत चल रहा था। उसका जो जीवन था बाबू वो क्या था? उदासी और उबा, ठीक है, अजिया गया था। वो जो थे मालती, तो जो मालती थी बाबू यही काम हर समय करते करते वो अजिया गई थी, आजिज हो गई थी। यानी कहने का मतलब उब चुकी थी। उदासी के बीच यंत्रवंत चल रहा, विनोद उल्लास उसके जीवन में जो है वो नहीं था, नहीं बच चुका था। वो यही काम में बिजी रहती थी और उनको जो है वही काम में बिजी रहती थी और परेशान थी। और क्या लिखा हुआ कि जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही घुल रही हो। अपने भार जो है जीवन का उसी में वो व्यस्त है, अजिया चुकी थी। ठीक है, वो बहुत ज्यादा दिक्कत में थी। उसके बाद क्या लिखा हो कि प्रसंग, और क्या लिखा हो बाबू कि प्रसंगवश मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू औरत के जीवन और लेखक जो है अपनी सहानुभूति, मानवीय दृष्टि केंद्रित जो है वो किए हैं। कहानी के गर्भ से अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्तेजक रूप से पैदा होता है।
यानी जो लेखक है वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मध्यम वर्गीय औरत लोग होते हैं जिनका घर है वो इसी तरह से परेशान होते हैं बाबू। ठीक है, स्वाभाविक बात है, यही चीज तो होता ही है ना। तो चलिए और भी हम लोग देख लेते हैं वो क्या लिखा हुआ। और देखिए क्या लिखा हो बाबू कि रोज, क्या लिखा हो कि रोज। बाद हम लोग सारांश देख लेते हैं, ये किनके द्वारा लिखा गया है, विजय मोहन सिंह के द्वारा। विजय मोहन सिंह के द्वारा अज्ञे जी के बारे में लिखा हुआ है। क्या पंक्ति हम लोग अच्छे से देखते हैं कि रोज जो है अज्ञे की जो है वो बहुत है, रोज जो है वो बहुत ज्यादा फेमस कहानी है अज्ञे जी की, क्योंकि इनमें संबंधों की वास्तविकता एकांत वैयक्तिक सहानुभूतियों से अलग जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। मध्यम वर्गीय जो पारिवारिक एक रास्ता, ठीक है, एक से कहानी व्यक्त कर सकी है वह उस युग की कहानियों की जितनी मार्मिकता से कहानी में व्यक्त कर सकी है वह युग की कहानियों में जो है वही चीज यहां पर दिया हुआ है। कुछ ज्यादा है नहीं, यहां से क्वेश्चंस नहीं आता, लेकिन जो है वो उनके द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया? विजय मोहन सिंह के द्वारा, अज्ञे जी के द्वारा, इनके द्वारा लिखा गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अज्ञे जी के बारे में लिखे हैं कौन? विजय मोहन सिंह जी अज्ञे जी के बारे में लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग इंतजार कर रहे थे, इंतजार आपका समाप्त हो चुका है बाबू, और लास्ट ही रहेगा। यानी रोज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं और पाठ का सारांश हम लोग को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी इंतजार कर रहे थे। ठीक है, रोज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी तो हम लोग लेखक के बारे में परिचय देख रहे थे, अब हम लोग सारांश देख लेते हैं, और कल का वीडियो में हम लोग संपूर्ण अर्थ देखेंगे, और तीसरा वीडियो जब आएगा उसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। रोज रोज कथा साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रेरणाता। ठीक है, रोज जो है वो साहित्यिक में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रणेता, महान कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद, क्रांतिकारी जो चेंज लाना चाहते थे उसके प्रेरणा, ठीक है, उसके प्रेरणेता, परिवर्तन के प्रेरणेता महान जो कथाकार है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सर्वाधिक चर्चित कहानी है, बहुत ज्यादा फेमस कहानी है, मैंने बताया ना। कौन सा? रोज जो है किनके? अज्ञे जी का। और देखिए क्या है कि प्रस्तुत कहानी में संबंधों की वास्तविकता पर बात किया है। ये जो कहानी है, जो संबंध है, उसके बारे में बतलाया गया है। लेखक अपने दूर के रिश्तेदार बहन मालती, जिसे कहना उचित होगा, मालती के यहाँ लेखक जाते हैं, दूर के रिश्तेदार है, लेकिन यहाँ से मिलने से, ठीक है, लेखक अपने दूर के रिश्तेदार, ठीक है, रिश्तेदार में लगेगी बहन, उसके यहाँ वो जाते हैं, और उन्हीं के बारे में यहाँ पर लिखा गया। दोस्त कहना जो है वो उचित होगा। यहाँ पर यही चीज है, से मिलने 18 मील पैदल चलकर। उस समय जो जमाना था बाबू, उस समय ज्यादा वो कुछ था नहीं ना, तो उस समय लोग जो है वो कैसे चलते थे? बुलते हुए चलते थे, पैदल चलते थे। तो वही चीज है कि 18 मील पैदल चलकर पहुंचते हैं। मालती और लेखक का जीवन इकट्ठा खेलने, पिटने और पढ़ने में बीता था। मालती और जो लेखक है उनका जीवन, जो छोटा थे, वो खेलते थे, खाते थे, घूमते थे, उसी समय उनका जो है जीवन बीता था। और उन्हीं के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। आज मालती का शादी हो चुका है, एक बच्चे की मां भी है। मालती जिसके साथ वो क्या करते थे? खेलते थे, कूदते थे बच्चे में बाबू। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते समय जो है वो क्रम उतार चढ़ाव में लेखक अनुभव करता है कि वो बात करते करते, देखिए बाबू कहीं भी लोग जाएगा तो छुपाता ही है ना, तो क्या बोलेगी इतना कष्ट के बारे में। तो वही चीज है कि जो आपस में वो दोनों बात करते करते लेखक अनुभव किए। ठीक है, अनुभव होता है ना बाबू, तो वही चीज है, लेखक अनुभव करता है कि मालती के आंखों में विचित्र सा भाव है, विचित्र भाव है, वो थकी लग रही है, मानो भीतर कहीं कुछ चेष्टा रही हो, मानो वह भीतर कहीं कुछ चेष्टा जो है रही हो, किसी प्रकार की चेष्टा जो है। और क्या है, और क्या लिखा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की किसी बीती बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः, स्टूडेंट्स अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी बीती बात को याद करने की, किसी मंडल को पुनः जागृत करने की, किसी जो है किसी टूटे हुए व्यवहार जो तुंत को पूर्ण जीवित करने की मालती रोज कुल्ला के बैल की तरह व्यस्त रहती थी। रोज जो है वो व्यवहार था, टूटे हुए व्यवहार को वो फिर से जो है जागृत करने की मालती रोज कोल्हू के बैल की तरह व्यस्त रहती थी, बैल की तरह वो काम लगातार करती थी। वही चीज यहां पर है।
और देखिए क्या है कि पूरे दिन काम करना, बच्चे की देखभाल करना, पति का इंतजार करना, इतने में ही मानो उसका जीवन जो है इसी में व्यस्त है, इसी में वो लगी हुई रहती थी। ठीक है, कौन काम करना दिन भर, अपने जो बच्चे हैं उसको देखभाल करना, जो हस्बैंड है, जो पति है, इंतजार करना, उन्हीं में वो व्यस्त रहती थी। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते एक गृहिणी के चरित्र की मनोवैज्ञानिक उद्घाटनात्मक रीति से लेखक यहां प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर पति के काम पर जाने के बाद का सारा जो मालती को घर में अकेला काटना होता था, कोई था ही ना। मालती को एक छोटा बाबू था, ठीक है। वही चीज यहां पर लिखा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि मालती के हस्बैंड डॉक्टर थे, वो अपने काम पे जाते थे और मालती चुपचाप अपने घर में ही रहती थी, काम वगैरह करती थी। एक छोटा बच्चा था, उन्हीं को वो देखभाल करती थी। उसका जो शरीर था बहुत ज्यादा छोटा था। हुआ पुत्र जो है हमेशा सोता रहता था। उसका पुत्र जो था छोटा था, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, वो हमें रहता था, सोता रहता था, रोता रहता था, कांदते रहता था, उसी में वो परेशान मालती रहती थी। उसके बाद क्या है कि मालती उसकी देखभाल करती हुई जो है सुबह से रात 11 बजे तक घर को कार्यों में व्यस्त रहती थी। सुबह से लेकर रात 11 बजे तक उसी में वो व्यस्त रहती थी मालती। उसका जीवन जो है उब और उदासी के बीच यथवंत चल रहा है। किसी तरह मनोविनोद उल्लास उसके जीवन में जो है वो और क्या है, जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही घुल रही हो, जैसे वह जीवन का भार जो है उसी में ढोने में वह रह गई हो मालती। उन्हीं के बारे में लेखक कहते हैं, लेखक लास्ट में बोल रहे हैं कि मध्यम वर्गीय भारतीय समाज जो है, मध्यम वर्गीय जो फैमिली है उनकी जो औरत, सभी लोग जो है मध्यम वर्गीय परिवार में औरत लोग, घरेलू लोग जो है वो जीवन और अनुभूतियों, क्या हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि भारतीय जो समाज है वो मध्यम वर्गीय, जो औरत लोग है उनका जीवन भी इसी तरह है। सहानुभूति मानवीय दृष्टि पर केंद्रित करते हैं। कहानी के गर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न विचारों, तो कहानी के गर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्मक, यही चीज मेरे प्यारे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि कहानी के गर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्तेजक रूप में जो है वो पैदा होता है। वही चीज यहां पर बताया गया है। ऐसे हम लोग अर्थ में देखेंगे, कुछ ज्यादा है नहीं। मालती के बारे में यहां पर बताया गया है कि मालती अपने जीवन से बहुत उब चुकी थी, वो परेशान थी यही सब चीज में, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस नंबर पर आप पीडीएफ ले सकते हैं। ऐसे तो आपके पास नंबर है ही, क्या नंबर है सर? 7667140322 के नंबर पर बाबू आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आपके पास नंबर है ही। विद्यादायिनी पर यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में आप लोग काव्य खंड का पूरा चैप्टर देखिए, गद्य खंड का देखिए बाबू। 5वां नंबर चैप्टर हम लोग गद्य खंड में पहुंच चुके हैं, ठीक है। यानी 4 चैप्टर गद्य और 4 चैप्टर काव्य खंड में समाप्त हो चुका है। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। कहीं कुछ दिक्कत है तो इस नंबर पर बोलिए, वहां हम लोग आपको हेल्प करेंगे। और नोट्स पीडीएफ के लिए इंतजार थोड़ा करना है, पीडीएफ आपको मिलेगा। इस नंबर को आपको सेव कर लेना है, ठीक है। कौन सा नाम से? विद्यादायनी यूट्यूब चैनल। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगाकर आगे पढ़ते रहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।